फिर वन से चालू हुआ है तो प्रॉब्लम है। नमस्कार, आरबीएस कॉन्वेंट स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 3। नाम है इसका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, जो काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ और सेंटेंस में कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस का होगा, एक ही वर्ड का होगा, सॉरी, एक से ज़्यादा वर्ड का भी हो सकता है। अब एक्सरसाइज पहला, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला दिया है कैन हैव ओनली वन और मोर देन वन वर्ड, सब्जेक्ट हो गया। द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ ए वर्ब। Every sentence can be divided into two parts. The part of sentence that tells us something about the subject is called the predicate. अब आगे हम लोग मैच कर लेते हैं। निधि पहला हो गया लव्स हर कैट। नीलम दूसरा हो गया प्लेज विथ ए बॉल। माई फादर went to see the zoo. Neha gave me a banana. My mother drank a glass of milk. We bought a new scooter. The gardener is watering the plants. The players are in the field. The teacher punished the naughty boy. The carpenter repaired the table. Fill in the blanks with the suitable subjects or predicates. The sun sets in the west. The porter have gone to Agra by a car. They is sitting on the bench, on a bench. Sarla. India is a vast country. Loved red rose. My grandfather has finished her homework. Mohan, Sumit and his friend are going to market. You are a good boy. Is catching fish in the river. Is calling you. The puppy is running. Loves to eat chocolates. The child are twinkling in the sky. The stars. Our school is very
ब्यूटीफुल। यूज ए रेड crayon to mark the subjects and a green crayon to mark the predicates in the following sentences. My grandparents, सब्जेक्ट हो गया, इधर का ऑब्जेक्ट अपना कर लेना ये रंग से। रेड वाले से सब्जेक्ट को करना है और ग्रीन वाले से क्रेयन को। तो मैं ये सब्जेक्ट वाले को कर दे रहा हूँ, बाकी जो ऑब्जेक्ट है अपना कर लेंगे। इज माई ब्रदर इसमें भरना है। राहुल हो जाएगा। डज नॉट टेल ए लाई। अरविंद फ्लाई इन द स्काई। The birds was crossing the road, were playing football, we have won the match, Rita and Ritu, we walks slowly, an old man is the most sacred river of India. The Ganga made a mistake, are going to Delhi. अब आगे है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। दे आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश में। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। द नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग सच एज, यानी किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, नाउन कहलाता है। जैसे में दिया है ईशान नाम है, टेबल वस्तु का नाम, कैट जानवर का नाम, डायमंड वस्तु का नाम, प्लांट पेड़ पौधों का नाम। काइंड्स ऑफ नाउन, द नाउन आर ऑफ 5 टाइप्स। नाउन जो होती है 5 प्रकार की होती है। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। कॉमन नाउन, a noun which does not point out any particular person, place or thing but is common to all persons or things of the same class or kind। तो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग को नहीं पॉइंट करता है, बल्कि किसी एक ही प्रकार या एक ही जाति के सभी पर्सन्स या वस्तुओं को व्यक्त करता है। जैसे प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में अंतर क्या है? जैसे अमित है लड़के का नाम, तो अमित हो गया एक पर्टिकुलर बॉय,
तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, और केवल उसको बॉय कहा जाए तो ये हो गया कॉमन नाउन। सोनम पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर लड़की का नाम, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, और उसको गर्ल कहा जाए तो कॉमन नाउन हो गया। इस तरह से आगे दिल्ली है प्रॉपर नाउन, सिटी अगर उसको कहा जाए तो कॉमन नाउन। इराक हो गया कंट्री का नेम, तो प्रॉपर नाउन, और कंट्री कहा जाए कॉमन नाउन। बाइबल हो गया एक धार्मिक पुस्तक का नाम, प्रॉपर नाउन, उसको बुक कहा जाए तो कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, when a noun stands for a collection of person or thing, it is considered as one complete whole and is called a collective noun। जब कोई नाउन किसी एक व्यक्ति या वस्तु के एक संग्रह के लिए होता है और सबको मिला करके एक पूरे के रूप में जाना जाता है, कंप्लीट होल के रूप में जाना जाता है, समझा जाता है, तो इसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे बंच हो गया, हाइव हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बंडल हो गया, क्राउड हो गया, लाइब्रेरी हो गया, फ्लॉक हो गया, बंच हो गया, क्रीव हो गया, बैंड हो गया, कोड हो गया, ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं। मटेरियल नाउन, these nouns express the pristine state of a thing in nature। ऑल मेटल, मिनरल, गैस, अदर एलिमेंट्स, ये सब जितने हैं सब मटेरियल नाउन में आएंगे। ऑल ऑब्जेक्ट्स इवन इफ मिक्सचर्स आर कंपाउंड इन देयर ओरिजिनल आर इंस्ट्रिंसिक फॉर्म, वाटर, शुगर, कॉटन, सिल्क, मिल्क, आइस, एयर, ये सब जनरली ये सब मटेरियल नाउन में आएंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ द समथिंग विच वी कैन नीदर सी नॉर टच। यह कुछ ऐसा नाम है जिसे न तो हम छू सकते हैं न तो देख सकते हैं, केवल हम इसको थिंक सोच सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। सैनिटी, पॉलिसी, होप, ओल्ड एज, ब्रेवरी, हेल्थ, करेज, जॉय। तो नाउन्स के बारे में हम पढ़ लिए, बस 3 लेसन कंप्लीट हो गया। कल 4 वाला लेसन भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।